कानपुर में मां की मौत के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर उत्कर्ष द्विवेदी शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। करीब 2 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में उन्होंने अपनी मां स्वर्गीय रंजना द्विवेदी की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। उत्कर्ष द्विवेदी का आरोप है कि 22 जुलाई 2025 को शिवकटरा रामादेवी स्थित कैलाश मेडिकल सेंटर में उपचार के दौरान कथित चिकित्सकीय लापरवाही के कारण उनकी मां की मौत हुई थी। उनका कहना है कि 2 साल बीत जाने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला और कई शिकायतों के बाद भी संबंधित विभागों ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अस्पताल बिना स्वीकृत मानचित्र के संचालित हो रहा है। वहीं 4 अप्रैल 2026 को सीएमओ के निरीक्षण में आईसीयू में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर उसे सील भी किया गया था, लेकिन अब तक अंतिम कार्रवाई नहीं हुई। धरने के दौरान उत्कर्ष ने अस्पताल की वैधता, फायर और स्ट्रक्चरल सेफ्टी की जांच, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल ने भी लिखित जवाब दिया। उक्त जितेंद्र शर्मा फर्जी मोहर लगाकर जनता के साथ ठगी और फ्रॉड कर रहा है। सालों से उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद भी नहीं है। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। कहाँ पर बैठे धरने के लिए बता दीजिए। मेरा नाम उत्कर्ष द्विवेदी है। मैं एक पेशेवर क्रिकेटर हूँ। दोनों हाथ से मिस्ट्री स्पिन करने वाला भारत का पहला गेंदबाज हूँ और मैं इस समय वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस के बिल्कुल सामने बैठा हुआ हूँ। 10 से 12 का टाइम लिया है मैंने धरने का। जी, मेरा उद्देश्य ये है, मेरी माताजी का आकस्मिक निधन हुआ था 22 जुलाई 2025 को। अचानक मौत हुई थी। मैंने जब जांच कराई तो पाया कि जो इलाज कर रहे थे जितेंद्र शर्मा नामक डॉक्टर, उनके पास कोई भी डिग्री का ब्यौरा नहीं मिल पाया है। बाद में उनके कुछ प्रपत्र मिले, उसकी भी मैंने जांच कराई तो उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल ने लिखित जवाब दिया है मुझे आरटीआई के माध्यम से कि ये जो मोहर और स्टाम्प लगा रहे हैं ये सब फर्जी है, पंजीकृत नहीं है। माताजी की मृत्यु कहाँ पर हुई? माताजी की मृत्यु शिवकटरा रामादेवी स्थित कैलाश मेडिकल सेंटर में हुई है, जो कि काशी ट्रामा के बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे है। संचालक कौन? इसके संचालक जितेंद्र शर्मा है और यही जो इलाज करने वाले डॉक्टर थे यही थे जितेंद्र शर्मा, क्योंकि मैं मौका वारदात पे मौजूद था। उसके बाद कहाँ आपने शिकायत की? जी, मैंने सबसे पहले शिकायत की थी जिलाधिकारी महोदय को। इसके अलावा मैंने सीएम पोर्टल में भी कई शिकायतें की हैं। साथ में मैं कमिश्नर साहब से भी मिला हूं। जिलाधिकारी महोदय ने कई आदेश भी दिए हैं। उस आदेश को लेकर मैं जब सीएमओ से मिला हूं तो सीएमओ ने कह दिया है कि आप किसी का भी आदेश लाओ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। एक काम करो, मैं आपका सेटलमेंट करा देता हूं, कंप्रोमाइज करा देता हूं, मामले को रफा दफा करो। ये बात वर्तमान के जो सीएमओ है, जो एक बार सस्पेंडेड है, डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने कही थी। इसके बाद फिर जब जो भी बात हुई तो मैंने डीएम साहब को बताया कि ये चीज़ ऐसा कह रहा, तो उन्होंने कहा, जिलाधिकारी महोदय जितेंद्र प्रताप सिंह जी ने मुझसे कहा कि भाई वो हाई कोर्ट से स्टे लिए हैं तो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा कि कुछ बड़ी कार्रवाई हो, पर कार्रवाई कुछ हो नहीं पाई है। 1 साल बीत गया, मेरा खेल भी प्रभावित है। अभी तक आप कहाँ गए, क्या चाहते हैं हमारे ख्याल के बाद? मैं वर्तमान में जो अभी बैठा हूँ, वर्तमान में अभी डीएम के पास जो धरने में बैठा, इसके अलावा मैं 4 बार जो है जिलाधिकारी महोदय से मिल चुका हूँ, शिकायतें कराई, कमिश्नर साहब से मिलकर भी शिकायत करा चुका हूँ, लेकिन अभी मैं माननीय जो है मुख्यमंत्री साहब से नहीं मिला हूँ। अगर आपका मांगे नहीं पूरी होगी, न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अगर अब मेरा न्याय पूरी नहीं होगी तो मैं इसके बाद एक विशाल धरना प्रदर्शन करूंगा जंतर मंतर दिल्ली में जाके, और वहां पे जनजी प्रोटेस्ट होगा। साथ में मेरे साथ सीजेपी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी, उनसे भी मैं संपर्क करूंगा, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ मेरी मां का नहीं, ये स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा है। हर इंसान के साथ इस तरह के प्रकरण हो रहे हैं और भारत में एक जितेंद्र शर्मा नहीं, लाखों जितेंद्र शर्मा है। इस तरह के फर्जी डॉक्टर आर्थिक रूप से दिवालिया कर देते हैं परिवारों को, और आप ये समझ लीजिए जान माल का भी नुकसान करते हैं। इसलिए मैं जो है धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे करूंगा और आमरण अनशन करूंगा। मैं आपको ये भी संज्ञान में बताना चाहता हूं, जानकारी देना चाहता हूं, ये उक्त जो बिल्डिंग है कैलाश मेडिकल सेंटर, इसके मानक पूरे नहीं है। केडीए ने जांच किया है तो बताया नक्शा नहीं पास है। साथ में इसमें 2 करोड़ का लोन भी पास है। इनकी जो पत्नी है जितेंद्र शर्मा की, वो ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रबंधक के रूप में है। उनकी साठगांठ की वजह से 2 करोड़ का लोन पास हुआ है और इसमें किस्तें भी 2 साल से जा रही हैं 2 लाख की। ये सूत्रों से मुझको जानकारी मिली है। गंभीर आरोप है जी, जो आप लगा रहे हैं। जी, मेरे पास केडीए की तरफ से जो जांच हुई थी उसके साक्ष्य हैं। डिग्री की जांच जो हुई है यूपी मेडिकल काउंसिल से, जो स्टाम्प ये लगाते हैं, पीछे बैनर में भी आप देख सकते हैं, प्रमाण लगे हुए हैं। साथ में ये जो मैंने बताया है आपको बैंक वाली लोन वाली बात, ये भी खास सूत्रों से मुझको पता चला है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए मैं एफआईआर की मांग करता हूं, क्योंकि इस तरह के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और मेरे पास जो प्राइमा फेसी एविडेंस है वो बहुत सॉलिड है।
इसके आधार पे एफआईआर अगर कराएंगे जिलाधिकारी महोदय तो सारी सत्यता सामने आएगी।